कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। देश और दुनिया आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही है। आप और हम भी आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज की शंका समाधान का पहला प्रश्न पूछने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान विजय कुमार जी बंडा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चित्रा जी गोधा, रांची। जय बोलो आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय, अरे सागर जी महाराज की, प्रमाण सागर जी महाराज की जय। चलो बोलो। हाँ, हमने अपने जीवन में महाराज जी 28 वर्ष धर्म की सेवा, समाज की सेवा, मुनियों आरिकाओं की सबकी सेवा की है और हमने मन से कार्यक्रम पूरा किया है। आज हम शिखर जी में पहली बार आके मन कह रहा है कि वंदना करना है और शरीर कह रहा है कि तुम अभी 13 पंक्ति तक तो जा नहीं सकते हो, वंदना तुम कैसे करोगे? ऐसी मतलब आप में भावना बातों ऐसी कोई शक्ति आप प्रदान करें कि मेरी कल भाव। वंदना शरीर नहीं कराएगा, मन कराएगा। मन तो करा रहा है पर शरीर तो काम नहीं कर रहा। मन की सुन लो, वंदना हो जाएगी। ओ चलिए। चित्रा जी गोधा, रांची। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रधुमन जी वास्तुविद, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी कहते हैं कि दुख दूसरों से जुड़ा होता है जबकि आनंद स्वयं का होता है। दुख बाहर से आता है जबकि आनंद भीतर से आता है। तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि हम दूसरों के दुख को दिए हुए को कैसे आनंद में बनाए, कैसे सुख में बनाए? महाराज श्री नमोस्तु। बिल्कुल सही बात कही है। दुख बाहर से आता, आनंद भीतर से आता, और हम दूसरों के द्वारा दिए गए दुख को आनंद में कैसे परिवर्तित करें? देखिए, दुख है क्या? दुख और कुछ नहीं, हमारे आनंद के खलल का नाम ही दुख है। और आनंद में खलल कब आता है? जब हम दूसरों की बातों को पकड़ लेते हैं। दूसरों की बातों को पकड़ते हैं तो हमारे अंदर की सहजता खंडित होती है, हमें दुख आता है। तो अगर हमने दूसरों की बातों को पकड़ना बंद कर दिया तो हमारे हर पल आनंद ही आनंद है। तो दूसरों की बातों को पकड़ने से हम बाजा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर श्री प्रधुमन जी वास्तुविद, दिल्ली। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी पांड्या, कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जैसे शाश्वत क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र संबेद शिखर जी, यहाँ से भूत भविष्य वर्तमान की जितने भी तीर्थंकर हैं यहीं से जाएंगे। वो बात अलग है कि 4 तीर्थंकर नहीं गए काल दोष से। तो महाराज जी जैसे यहाँ पर जो चिन्ह बने हुए हैं स्वास्तिक के और टोके बनी हुई है, वो देखने में आता है वर्तमान 20 तीर्थंकरों के तो बने हुए हैं। तो क्या इससे पूर्व भवों में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या उनके बारे में कुछ है जानकारी, कुछ किसी तरह की? देखिए, ये जो चिन्ह है स्थान यही है, पर पर्वत का स्वरूप ये नहीं रहा। पर्वत के स्वरूप में हमेशा परिवर्तन होता रहा। हमारे यहाँ संबेद शिखर का जो वर्णन है वो 12 योजन विस्तीर्ण माना जाता है। 12 योजन यानी 48 कोस।
आज तो देखने में आता एक योजन जैसा रह गया। और ठीक वैसा ही लगता है जैसे आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था और महावीर भगवान का 1 योजन पे रह गया। पर्वत का दिनों दिन क्षरण हो रहा है, और जब प्रलय होगा तो ये पर्वत भी चूर चूर हो जाएगा। जब पर्वत चूर चूर होगा तो यहाँ सब अवशेष भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर जब सृष्टि का अभ्युदय होगा तो पुनः पर्वत की संरचना होगी, और फिर जिनको निर्वाण होगा उनके लिए चिन्हांकित किए जाएंगे। तो हर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद ये प्रलय काल आता है तो सब तहस नहस हो जाता है। इसलिए यहाँ जिन तीर्थंकरों को मोक्षोपलब्धि हुई है उनके ही चरण चिन्ह वो भी धरती के अंदर अंकित होंगे। हमने आज उसे ऊपर बना दिया। संरक्षक गुणायतन श्रीमान सुरेश जी पांड्या कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी जैन मालथोन, जो पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी के भतीजे होने का गौरव प्राप्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, चारों गतियों के ही सभी जीवों का शरीर तो पौद्गलिक ही होता है, मतलब सभी पुद्गल से ही बना हुआ शरीर होता है। तो मनुष्य और तिर्यंशों का शरीर तो अपने को सबको दिखता है, उसके अंदर में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों होते हैं। लेकिन ये जो देव और नारकियों का शरीर जो वैक्रयिक शरीर होता है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे होता है? और देवों में जैसे सुना है कि 16 वर्ष का मतलब जाता है तो उत्पाद सैया में जन्म होता है, फिर 16 वर्ष की आयु नवयुवक की तरह उठ के खड़ा हो जाता है, या नरकों के अंदर में उसके तिल तिल कर देते हैं शरीर के खंड को। ये फिर वो औदारिक शरीर, मतलब औदारिक तो नहीं वैक्रयिक है, लेकिन पौद्गलिक शरीर में ऐसा कैसे संभव है? ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये बात अपने मानस में बिठानी चाहिए कि देवों का शरीर या नारकियों का शरीर भी दृश्य है, स्पृश्य है। ऐसा नहीं कि देव नारकी दिखते नहीं। जब आप समोसरण में आएंगे तो सारे देवों की सभा आपको सजी हुई दिखेगी। अच्छा। और आप गुणायतन में ये सब साक्षात देखेंगे भी। समझ गए? जब भगवान के कल्याणकों में देव आते हैं तो सशरीर आते हैं। हाँ, उनमें विक्रिया की ऐसी क्षमता होती है कि अणु की तरह अपने आप को बना ले। अंतर्धान की क्षमता उनके पास होती है कि चाहे तो अदृश्य हो जाए, पर आपको देखने में नहीं आए, पर सबको देखने में नहीं आए, ऐसा नहीं है। तो ये क्या नारकियों में भी ऐसा ही आ रहा हूँ। पहले देवों का तो कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो देव अदृश्य हैं ये कहना अलग है, ये ठीक नहीं है। देव भी दृश्य होते हैं और ज्यादातर दृश्य होते हैं। अब इस पंचम काल में देवों के आगमन आदि की बात थोड़ी कम होती है तो हम लोग बोल देते देव अदृश्य होते हैं, और चर्चा में कह देते यहां भी कोई देवता बैठा होगा। ऐसा नहीं है कि देव प्राय अदृश्य होते हैं, क्वचित कदाचित अदृश्य होते हैं। जब वो चाहे तब अंतर्धान होते हैं, बाकी तो प्रकट रूप में ही रहते हैं। समझ गया? अब बात नारकियों की है। नारकियों का शरीर भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, रूप है, शरीर है। हमारे आपकी तरह उनका शरीर भी स्पृश्य है, तब तो उनके शरीर के तिल तिल करे देह के खंड है। अब आपने पूछा तिल तिल हट कर के भी जुड़ कैसे जाता है? ये वैकृतिक शरीर की विशेषता होती है, जो खंड खंड होने के बाद वापस जुड़ जाए। समझ गया? वो उसकी एक ऐसी शारीरिक विशेषता है, उन परमाणुओं की ऐसी विशेषता होती है कि खंड खंड होने के बाद भी वो वापस अखंड हो जाते हैं। समझ गया? तो ये चीज है जो खंड खंड हो गए और फिर अखंड हो गए। तो नारकियों का शरीर वैसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पौद्गलिक है। ये पौद्गलिक है तभी खंड खंड है। एक बात और ध्यान रखने की है, खंड किसका होता है? खंड केवल पुद्गल का होता है, जीव का नहीं हो सकता। सब द्रव्य खंड है, एक पुद्गल ही है जो खंडित हो सकता है। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा हो तो उसमें एक सूत्र आता है, शब्द बंध स्थौल सूक्ष्म, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल
संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंतस्य, भेद टुकड़ा, समझ गए? एक पुद्गल के 100 टुकड़े हो सकते पर एक जीव के टुकड़े नहीं होंगे। इसी से प्रमाणित है वो पूरी तरह। और एक बात और ध्यान रखना, नारकियों का शरीर तो हमारी तरह मांस वसा रुधिर आदि से युक्त होता है, भले वैकृतिक है, उनकी आंतड़ियां खींच लेते हैं, उनके रक्त बहता है, देवों में ये सब नहीं हो। नमोस्तु महाराज। आशीष जी जैन मालथोन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र चंद्र कला जी सेठी गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी। पिछले 20 वर्षों में चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या स्पिरिचुअलिटी हो, सभी जगह बहुत बदलाव देखा गया है, क्योंकि लोगों की मान्यताएं और लोगों का तरीका बदला है। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने पूरे देश के युवाओं को सही दिशा दी ऐसे समय में। और महाराज जी मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि महाराज जी आपको गुणायतन का जो परिकल्पना है या पहला विचार है वो किस अवस्था में आया कि उसको इतना विराट रूप देना है, और जब आप सामायिक कर रहे थे या गमन कर रहे थे या प्रतिक्रमण कर रहे थे, वो पल कौन सा है जब पहला विचार प्रस्फुटित हुआ? क्योंकि उसकी गहराई तो आपने बहुत सोची, बहुत परिवर्तन होते रहे होंगे, बहुत विस्तृत रूप हो गया, लेकिन वो कौन सा समय था जब पहला विचार मन में आया था महाराज जी? देखिए बात ऐसी है, मैं तो आया था शिखर जी की वंदना करने। 2006 में यहाँ चातुर्मास हुआ, उससे पहले 2005 में यहाँ हमारा प्रवास हुआ। यहाँ की लोक स्थिति को देखा तो मेरा मन थोड़ा द्रवीभूत हुआ, और सबसे पहले मेरे मन में आया कि यहाँ के लोक जीवन में सुधार होना चाहिए, और उसके लिए श्री सेवायतन की स्थापना हुई, जो आज भी बखूबी अपना काम यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कर रहा है। इसी मध्य मुझसे कहा गया कि महाराज आप यहाँ आए हैं, कुछ करके जाना। खासकर बाबूलाल जी पहाड़े, जिनकी चर्चा कल की है, जिनका परिवार कल यहाँ का शिरोमणि संरक्षक बना, बहुत आग्रहपूर्वक करते थे। मैं उनको टालता रहा, क्योंकि मेरी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि मैं यहाँ किसी तरह के उपक्रम से जुड़ूं, क्योंकि मुझे लगता था अगर किसी भी उपक्रम के लिए प्रेरणा दूंगा तो 2-5 वर्ष के लिए बंध जाऊंगा। मैंने उनकी बात को टाला। इसी बीच कुछ युवक मेरे पास बैठे थे, उनमें से ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चर्चा में बात की, मैंने पूछा आप लोग कहाँ आए? निर्वाण भूमि में आए। मैंने उनसे निर्वाण का अर्थ पूछा तो वो उनमें से एक भी निर्वाण का अर्थ नहीं बता पाया। मुझे लगा कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, यहाँ कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ हो जिससे लोगों को जैन धर्म की मूलभूत बातों का ज्ञान हो। हमारे अवचेतन मन में एक बात जमी। फिर जब मैंने संघ में गुणस्थान पढ़ाया, उन दिनों पंच संग्रह का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें हमने गुणस्थान पढ़ाया, और गुणस्थान की व्याख्या मैंने आधुनिक तरीके से की। तो हमारे संघ में बाबा जी थे, शांतिलाल जी, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी क्यों ना आप गुणस्थानों पर कुछ ऐसा करें जिससे सबके लिए बोधगम्य हो जाए। मैंने उनकी बात को भी नज़रअंदाज किया, लेकिन सुबह उठने के ठीक पहले मुझे कुछ ऐसा सपना सा आया कि मुझे गुणस्थान के लिए कुछ करना चाहिए। बस वही गुणायतन का बीज बन गया। फिर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर इस उपक्रम को आगे बढ़ाया गया। 10 साल तक R&D चली, उसमें 3 स्टोरी बोर्ड बने, जिसे हमने अलग कर दिया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया। अब जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। मैं इतनी बात जानता हूँ, इतिहास की रचना एक दिन में नहीं होती,
उसके लिए व्यक्ति को पूरी तरह खपना होता है, और जब कोई खपता है तभी ये सब कुछ होता है। गुणायतन को लेकर के मेरे मन में बड़ा विश्वास था कि एक ऐसा उपक्रम होगा जो पूरे जनमानस को भीतर तक प्रभावित करेगा। मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी थी कि गुणस्थान जो भावात्मक परिणति है उसे आप क्रियात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। पर आज मुझे पूर्ण संतोष है कि हम उसे बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने में समर्थ हो गए हैं, नमस्ते। और बहुत शीघ्र ही वो आप सबको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा की बात है। जी महाराज जी, नमो सुरेंद्र जी चंद्रकला सेठी, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच देश के जाने माने प्रोफेसर पंडित श्री मूलचंद जी प्रेमी साहब और उनकी श्रीमती डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जी जैन। पूज्य मुनि श्री द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वाराणसी समाज की ओर से और दलपतपुर समाज की ओर से आपको पुनः पुनः नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे यहाँ पर जो भाषाओं का है, जहाँ एक समय रहता है कि जो जिस भाषा का प्रबल रहता है उसमें साहित्य का सृजन होता रहा है। प्राकृत का समय आया तो प्राकृत में बहुत रचना हुई, संस्कृत का आया तो संस्कृत में रचना हुई, अपभ्रंश का। महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि जब हमारी सारी पूजाएं वर्तमान में हिंदी में प्रचलित हैं तो उनके मंत्र संस्कृत में क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने कोई देव भाषा तो माना नहीं, जैसे दूसरे लोग संस्कृत को देव भाषा मानते हैं। तो हमारे मंत्र क्यों संस्कृत में हैं? क्या उसमें देवत्व रहता है क्या संस्कृत में? ये मेरे मन में है, आप इसका समाधान देखिए, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण प्रश्न आपने खड़ा किया। हमारे मंत्र सब संस्कृत में ही क्यों? यद्यपि कुछ मंत्र प्राकृत में है और हमारा मूल मंत्र ही प्राकृत में है, जो अनादि सिद्ध मंत्र है। इसलिए मंत्रों के संस्कृत में होना कोई जरूरी नहीं। कुछ मंत्र मैंने हिंदी में भी देखे हैं, हिंदी के मंत्र, हाँ। और कई परंपराओं में तो बहुत सारे मंत्र हिंदी के। मंत्र है क्या? हमारे आस्था से अनुबद्ध अक्षर का नाम ही मंत्र है। और हमारे यहाँ अगर मंत्र विज्ञान की बात करें तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने मंत्रों के विशेष विषय में कह दिया, 35 16 पणदह 35 16 56 14 चतुर्दुगमेवं च जपः झावे है परमेट्ठि वाचयानम अन्नम च गुरु वयस्यन। 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 6 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का, 1 अक्षर का, कोई भी मंत्र हो, आप परमेष्टि वाचक मंत्रों को ध्याएं और गुरु के उपदेश से कुछ भी कर लें। रूढ़ संस्कृत में है, पर इसके पीछे एक बात मुझे समझ में आती है। संस्कृत के उच्चारण में हमारी जिह्वा, ओष्ठ, तालु, दंत, मूर्धा और कंठ का जो आयाम होता है वो अन्य भाषा की तुलना में विशेष होता है। उससे जो ध्वनि की तरंगे निकलती है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत के शब्दों का फोनेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है अन्य भाषाओं की तुलना में। इस अर्थ में यदि मैं कहूँ तो अन्य मंत्रों की तुलना में संस्कृत में उच्चारित मंत्र ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आज भक्तामर स्तोत्र है, उसे हिंदी में भी लिखा गया है, शताधिक लोगों ने उसका अनुवाद किया। लेकिन जब आप हिंदी का पाठ करते हैं तो वो भगवान आदिनाथ की स्तुति बन जाती है, और जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपके लिए वो मंत्र बन जाता है। ये अंतर है भाषा का। भाव वही है,
हो सकता है कि संस्कृत को पढ़ने वाले को उसके अर्थ का कुछ भान न हो, हिंदी में पढ़ने वाले के लिए उसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा है, लेकिन उसके भीतर का जो एहसास है वो भिन्न भिन्न है। इसलिए हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो जो मंत्र हमारी परंपरागत चले आ रहे हैं वो चलते रहे। यद्यपि मैं भाषा का आग्रह नहीं करता, जैसे मैंने पूजा में तो अष्टद्रव्य चढ़ाती तो हर, तो आप लोग तो बोल ही देते हो। आजकल तो आधी अंग्रेजी, आधी हिंदी, आधी संस्कृत तो चलती है। कोई भी मंत्र है निर्वपामी बोल दिया, और आप जितने मंत्र बोलने वाले हैं उनके व्याकरणगत शुद्धि अशुद्धि देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, जो भी हो गया। हाँ, हिंदी आने में बहुत सारी चीजें, अब मैं नहीं बोल रहा अपने मुंह से, तो ये चीजें आती है, बहुत सारे उच्चारण ऐसे होते हैं, फिर भी मंत्रों का अपना प्रभाव होता है और हमें उसी तरीके से। हाँ, मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूजा पाठ और जो भी हम लोग कर्मकांड करते हैं उसमें तो धर्म विशेष जो धर्म दर्शन है सभी अलग अलग होते हैं, परंतु सबका अध्यात्म एक ही होता है कि अलग अलग होता है? कि अन्य जैनेतर धर्म दर्शन जो है उनका अध्यात्म अलग है और जैन दर्शन का अध्यात्म अलग है, या फिर सबका अध्यात्म एक ही है? देखिए, अध्यात्म शब्द को अगर हम पकड़ते हैं तो अध्यात्म एक ही, आत्मनि अधि अध्यात्म। अब लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई फिलॉसफी को देखें तो सब अलग अलग है। जिसका जो दर्शन, जिसकी जो अवधारणा, उसके अनुरूप वैसी आध्यात्मिकता होती है। लेकिन अध्यात्म है क्या? स्वयं के साथ स्वयं के संवाद का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म की यही सर्वमान्य व्याख्या है, तो उसके अनुसार हमको देखना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, जो निर्माण मंत्री हैं हमारे गुणायतन के, उनको आवाज लगा रहा हूं, मंच पर आवाज लगा रहा हूं कि वे भी आए। और अरिहंत जी जैन बिट्टू, उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वे भी आए साथ में। और प्रेमी परिवार से हमारे बीच में है वे आदरणीय विनीता दीदी जी, जो कटंगी से हमारे बीच में है। नमोस्तु महाराज। महाराज, शक्ति जगत का और जीवन का आधार है। शक्ति के बिना जीवन जगत अधूरा सा और जीवन निष्माण सा लगता है। उस शक्ति के अनुरूप स्वरूप जो हम लोग जानते हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, धन की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, आत्मबल की शक्ति हो, तप की शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, इन सब का आपसी सामंजस्य कैसे बने कि हमारा जीवन सफल बन जाए? कृपया मार्गदर्शन। नमस्ते। शक्ति का सामंजस्य कैसे बने कि हमारे जीवन में सामंजस्य बन जाए? मैं एक ही बात कहता हूं और केवल एक वाक्य में उत्तर देता हूं। शक्ति के साथ श्रद्धा जुड़ जाए तो वो कल्याणकारी होती है, और श्रद्धा के अभाव में उत्पन्न शक्ति मनुष्य के लिए पैशाचिक बना देगी। इसलिए शक्ति हो पर साथ में श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा जो हमें सुमार्ग पर लगा सके। नमस्ते। आदरणीय बिट्टू आर्यंत। पूज्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिसके पास धन है वो भी सुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी सुखी नहीं है, दोनों सुखी नहीं है। तो महाराज श्री, सुख का सच्चा रास्ता क्या है? जिसके पास धन है वो भी सुखी दुखी, और जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है ना। हमें क्या तुम दुखी मानते हो? कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं ना महाराज श्री। तो बस जो एक्सेप्शन है उसको पकड़ लो, पता लग जाएगा सुख का रास्ता क्या है। तुम धनी हो, तुम्हारा अनुभव है कि तुम दुखी हो, तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। पर मेरे पास धन नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दुखी हूं, मैं तो परम सुखी हूं। और मैं सुखी क्यों हूं उसका रहस्य बताता हूं।
धनी धनवान होने के बाद भी उसे दुख होता है, वो अपने आप को दुखी महसूस करता है केवल इसलिए क्योंकि वो अपने से और दूसरे धनियों की तरफ देखता रहता है। और जब अपने से बड़े धनी की तरफ देखता है तो अपने आप को निर्धन महसूस करने लगता है। उसके मन में धन का अभाव का एहसास होता है, इसलिए दुखी होता है। समझ गए? और हमारे पास धन नहीं है, पर धन की चाह भी नहीं है, और हमें ऐसा लग भी नहीं रहा कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे लिए धन की कोई ज़रूरत है। जिस पल मुझे इस बात का एहसास होने लगेगा कि मेरे पास धन होना चाहिए, उसी पल मैं दुखी हो जाऊंगा। तो न धनी सुखी है ना निर्धन दुखी है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, न धनी सुखी है न निर्धन दुखी है। सुखी वही है जिसके मन में चाह नहीं है, संतोषी है। नमस्ते। आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी हमारे बीच कटंगी से हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवनगर जबलपुर से। बोलो। दोनों मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, व्रती परिवारजनों के बीच में रहता है, तो परिवारजन के प्रति उसका और उसके प्रति परिवारजन का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। व्रती यदि परिवारजनों के बीच रहता है तो उसका परस्पर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि व्रती अगर घर परिवार में है तो सबसे पहले उसे ये सोचना चाहिए, मैं व्रती हूँ, मेरा परिवार नहीं। तो मैं अपने व्रतों का पालन करूं, पर परिवार को व्रती बनने का आग्रह न करूं, व्रती बनाने का आग्रह न करूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं व्रती हूं तो अपने आप को श्रेष्ठ और घर के अन्य सदस्यों को अव्रती कह करके उन्हें नीचा दिखाने की या कमतर आंकने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। ये तो अव्रती लोग हैं, ये तो असंयमी नहीं। वो अव्रती है, असंयमी नहीं, हमारे परिवार का अंग है। उनको वैसा देखे और फिर अपने व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करें। पर और लोगों के लिए जो अव्रती है यथा अपेक्षित, जहाँ जैसा अपेक्षित हो, सहयोग देने की बात हो, सहयोग देने में पीछे न रहे। आप व्रती है, मेरे संपर्क में कई ऐसे व्रती हैं जो खुद व्रती हैं, परिवार के अन्य सदस्य व्रती नहीं हैं, तो उनके अव्रती सदस्य बहुत सारे ऐसे भी पदार्थों का सेवन करते हैं जो एक व्रती नहीं खाता, तो भी वो कहते हैं मैं परिवार में हूँ, मेरे अलावा परिवार में कुछ नहीं है, तो मुझे अपने घर के अन्य सदस्यों की रुचि का मुझे ध्यान रखना है। मुझसे एक बार एक बहन जी ने पूछा कि महाराज जी, मैं व्रती हूँ पर मेरा बेटा आलू के बिना रहता नहीं है और घर में कोई है नहीं, मैं क्या करूं? बेटा मानता नहीं है, मुझे बनाना पड़ता है, मैं गलत तो नहीं कर रही हूं? मैंने कहा तुम्हारा खाने का त्याग है, अभी खिलाने का त्याग थोड़ी है। उदाहरण के लिए ऐसा समझा जाए कि रात्रि भोजन का त्याग हर जैनी का होना चाहिए, लेकिन रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा छठे प्रतिमा में है। इसका तात्पर्य कि खुद का त्याग तो एक जैनी के जैन होते ही हो जाता है, पर करने का त्याग है, कराने और करने वालों की अनुमोदना का त्याग छठी प्रतिमा में होता है। आप पूछोगे कैसे? एक व्रती माँ है, उसका दूध पीता बच्चा है, अब वो रात में मचलेगा तो उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी कि नहीं? बोलो। और दूध पिला रही है तो रात्रि भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके व्रतों में दोष लग रहा है क्या? उसके लिए और कोई उपाय नहीं है, वो करना है, सत्यानुष्ठान है, त्याग उसका स्वयं का, उसका नहीं। तो एक व्रती सदस्य को अपने घर के अन्य अव्रती सदस्यों के साथ बड़ा सहयोगात्मक उदार रुख होना चाहिए, तभी घर में सामंजस्य होगा। जरूरत पड़े तो अव्रती का खाना भी खिला दो। जब अव्रती व्रती को खाना खिला सकता है तो क्या व्रती अव्रती को भोजन नहीं करा सकता? ये तो परस्पर का धर्म है। हम व्रती हैं, अच्छी बात। अपने पास्ट में जाओ, जब हम अव्रती थे तो कैसे थे? एक व्रती जो अतीत में अव्रती था तो कैसे था? उसका भी कल जीवन बदलेगा तो वो बदलेगा। एक ने कहा बेटा
देखो क्या सोच होती है। बेटा कभी कभी शराब लेने लगा था। पिताजी ने कहा महाराज जी इसका शराब छुड़वा दीजिए। बेटा मेरी तरफ देखा, बोला महाराज जी थोड़े दिन में छोड़ दूंगा। बेटे ने, अभी सुनो पूरी बात, तो ताली कैसे बजाते हो, बात तो सुनो क्या बजाने की। थोड़े दिन में छोड़ दूंगा। मैंने कुछ आग्रह नहीं किया, केवल मैं उसकी तरफ देखा। पिताजी ने कहा बेटा तुमको छोड़ना चाहिए, महाराज जी के पास छोड़ देना, छोड़ना पड़ेगा। बेटे ने तपाक से कहा पापा आप भी तो 35 साल के बाद छोड़े थे। मैं रह गया तो उसने पिता ने सुधारा, बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य था कि आप जैसे गुरु मुझे 35 साल की उम्र में मिले। बेटे जो गलती मैंने की मैं नहीं चाहता तू भी कर। मैं 35 साल के बाद समझा, मैं चाहता हूं तू आज समझ ले। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो आज अव्रती है वो कल अव्रती था। अव्रती के मन में जब बोध जगा तो व्रती हो गया। इसी तरह घर में आज जो अव्रती है उनके मन में बोध जगेगा, वो भी व्रती हो जाएंगे। हम व्रत थोपे नहीं, सहज रूप से स्वीकार करें। आदरणीय सुनील भैया जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी कटंगी। महाराज श्री के चरणों में एक मुक्तक समर्पित कर मैं भावना योग पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जर्रे जर्रे पे करुणा है, मसीहा है मेरे गुरुवर। जर्रे जर्रे पे करुणा है, मसीहा है मेरे गुरुवर। नहीं धरती नहीं सागर, बड़ा नहीं आपसे अंबर। बहारें जिनसे आती हैं, जमाना जिनसे सारा ये। बहारें जिनसे आती हैं, जमाना जिनसे सारा ये। प्रभु महावीर के लगते हमें आकार ये गुरुवर। प्रभु महावीर के लगते हमें आकार ये गुरुवर। आचार्य गुरु विद्यासागर जी एवं मुनिदय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं भावना योग के संबंध में महाराज श्री की अनुमति से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं और उसी संबंधित एक प्रश्न है। महाराज श्री जी, मैं भावना योग के संबंध में सिर्फ 2 शब्द जानता था। अभी पिछले वर्ष आपका जब जबलपुर में प्रवास हुआ, पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, तब तक सिर्फ भावना और योग ये 2 शब्द जानता था। जनवरी में जब पंच कल्याणक चल रहा था उस समय मुझे बहुत फीवर आया और फीवर में रात के करीब 1:30-2 बजे इतना टेम्परेचर बढ़ा कि प्यास की बहुत वेदना हुई। मतलब पिछले 20-25 सालों में गर्मी में भी जो वेदना नहीं हुई वो वेदना उस समय हुई ठंड में, जनवरी में। और उस समय अब हमें लगा कि घर के लोगों को बताएंगे तो वो पानी या हॉस्पिटल 2 में से ही कोई तीसरा ऑप्शन उनके पास नहीं होगा, तो उनको न बता करके हमें महाराज जी का स्मरण उसी समय आया और फिर हमने भावना योग ये सिर्फ 2 शब्द को भावना में ध्याया और आप बिलीव नहीं करोगे मोमेंटरीली वो जो प्यास की वेदना थी उसी समय तत्क्षण वो समाप्त हो गई। और फिर उसके बाद फिर वो फीवर भी चला गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो महाराज जी से ये प्रश्न है कि शून्य ज्ञान के साथ भी इतने महत् और महनीय काम कैसे हो जाते हैं? महाराज जी कृपया जिज्ञासा करने वाला। देखिए निश्चित आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, लेकिन इसे मैं भावना योग से जोड़कर नहीं देखता। ये एक संयोग के रूप में केवल भावना योग शब्द को ध्यान लेने से हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए, ये प्रयोग सिद्ध नहीं। ये कोई और संयोग हो सकता है आपका फीवर पहले से ही डाउन होने वाला हो और आपने उसमें भावना योग शब्द जोड़ दिया। भावना योग पूरी तरह एक वैज्ञानिक साधना है। अपने भावनाओं के बल पर अपने जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनर ग्लैंड्स है, उनमें होने वाले परिवर्तन से हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है। हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है उनमें जो न्यूरो ट्रांसमिशंस में परिवर्तन आता है, उससे जीवन में परिवर्तन आता है। तो भावना योग से हमारी भावनात्मक स्थिति में जो परिवर्तन आता है उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और ये एकाएक नहीं आता, इसमें थोड़ा समय चाहिए पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको ब्लड प्रेशर तेज हो गया और हम तुरंत भावना योग कर ले तो कोई क्या ये इंजेक्शन लग गया। हाँ, अगर आप एक उच्च साधक हो तो आप इतना कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है यदि आप उच्च साधक होगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही काहे को, अपने आप नियंत्रित होंगे। हाँ, लंबी बीमारियां हों उसे लंबे समय तक आप अभ्यास करें
तो इससे दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से कहना है, भावना योग का विधि पूर्वक प्रयोग करें, उसे ही भावना योग से जोड़ें। अन्यथा आप तो पता नहीं अपने मन से क्या करोगे नहीं करोगे, और फल नहीं मिलेगा तो कहोगे भावना योग से कुछ होता ही नहीं। कई लोग मंगल भावना को दोहराने का नाम ही भावना योग कहते हैं। नहीं, भावना योग एक 45 मिनट की साधना है। शुरुआत में जिनको भी भावना योग करना हो 45 मिनट का भावना योग करे। अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए, अपने आवेग संवेग को नियंत्रित करने के लिए, अपने मनोकायिक बीमारियों को ठीक करने के लिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, या अन्य इस तरह की जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज है उन पर कंट्रोल करने के लिए, और फिर चौथे चरण में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए आप नियमित भावना योग करेंगे तो उसका बहुत लाभ होगा। मैंने व्रतियों के लिए भी एक भावना योग दिया है, वो उसे अपने सामायिक का अंग बना सकते हैं। पूरा 48 मिनट का भावना योग है। अगर वो व्रती लोग उस भावना योग को करें, अपने तीनों टाइम की सामायिक में बदल दे, तो उनके जीवन में मैं गारंटी के साथ करता हूँ आमूल चूल परिवर्तन आएगा। बैठकर ऊँघने का नाम सामायिक नहीं है, अपने अंदर समता के संस्कार को भरने का नाम सामायिक है। हम वो चीज प्रयोग में ले, और ये हमारे जैन परंपरा का एक बहुत पुराना, जैन परंपरा की बड़ी पुरानी साधना है। हमने तो केवल उसे आधुनिक रूप में प्रस्तुत भर किया है। तो वो लोग लाभ लें, तब भावना योग का सही लाभ मिलेगा और आप उसका फल पा सकेंगे। बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन भावना योग शुरू किए हैं। जितने भी भावना योग के प्रशिक्षण लोगों को दे रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। और आप लोगों का भाग्य अनुकूल रहा तो एक बार भावना योग का एक बृहद कार्यक्रम सम्मेत शिखर में भी जल्दी ही होगा। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी डी राकेश भैया जी आ रहे हैं प्रश्न पूछने, जो हमारे लिए चलते फिरते शब्दकोश के रूप में यहाँ पर हैं। आदरणीय भैया जी। नमोस्तु महाराज श्री। अभी एक प्रश्न आया था कि मंत्र हिंदी में होना चाहिए या संस्कृत में होना चाहिए या कोई भी भाषा में हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन शायद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मंत्र किसी भाषा में हो, क्या उसमें बीजाक्षर होना जरूरी है? बिना बीजाक्षर के कोई मंत्र हो सकता है क्या? मूलभूत मंत्र में जो होना चाहिए, क्या बीजाक्षर होना चाहिए? नहीं। मैं पूछता हूं, बीजाक्षर कहते किसे? अनंत अर्थ को गर्भित करने वाले, माइक पे बोलो ना। अनंत अर्थ को गर्भित करने वाले शब्दों को बीजाक्षर कहते हैं। ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें अनंत अर्थ ना हो? भाषा के मेरी दृष्टि में हर अक्षर अपने आप में बीज है, और मंत्र शास्त्र में हर अक्षरों को बीजाक्षर के रूप में दिया गया है। हाँ, कुछ प्रसिद्ध बीज हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम, ये सब बीज हैं। रम बीज, मम बीज, हम बीज, ये विशेष बीज है, प्रसिद्ध है। लेकिन हर अक्षर बीज है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं। तो फिर जिसके सबके नाम जो हैं वो सब बीजाक्षर हो जाएंगे, सबके नाम। अगर आपकी वैसी श्रद्धा हो गई तो उसमें कोडिंग वैसी डाल दी तो सुनो, अक्षर अपने आप में मंत्र नहीं है, अक्षर के साथ जुड़ी हुई भावना मंत्र बन जाएगी। राम एक व्यक्ति का नाम है और राम श्री राम का नाम है। महावीर एक व्यक्ति का नाम है और महावीर भगवान महावीर का नाम है। हम व्यक्ति को पुकारते हैं तो हमारी भाव दशा अलग होती है, पर राम का नाम लेते हैं तो हृदय में श्रद्धा भर जाती है। महावीर नाम के व्यक्ति को पुकारते हैं, हमारी भाव दशा अलग होती है, पर महावीर प्रभु को याद करते हैं, हमारी भाव दशा अलग है। यानी उस अक्षर का बीज कब उद्घाटित होता है? जब हमारी उसमें भावना जुड़ती है। शब्द शब्द है, भावना के अनुसार उसके अर्थ प्रकट होते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति अपनी माँ को माँ बोलता है, माता बोलता है, और अपनी माँ की समवयस्क दूसरी महिला को माता बोलता है। क्या दोनों की माता के संबोधन में कोई अंतर है? संबोधन में अंतर नहीं है। माता ये भी, माता वो भी, मुंह से तो माता ही निकल रहा है, लेकिन दोनों की अर्थ की प्रतीति में अंतर है। किसका अंतर है? बस यही सामान्य अक्षर और मंत्र में होने वाले प्रस्फोट का अंतर है।
ये बीजाक्षर बन जाते हैं कब? जब हमारी श्रद्धा बनती है तब। हाँ, मंत्र के संदर्भ में एक सलाह आप लोगों से जरूर दूंगा। परमेष्ठी वाचक मंत्रों के अतिरिक्त किसी भी मंत्र को अपनी मर्जी से मत आराधना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक मुनिराज थे जो कभी ब्रह्मचारी जिनेन्द्र वर्णी के साथ ब्रह्मचारी रहते थे, नाम नहीं ले रहा उनका। वो मुनि बने, आज इस दुनिया में नहीं है, अब नहीं है इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, आप लोग समझ जाओगे जो समझने वाला। उन्होंने गुरु के परामर्श के बिना मंत्र सिद्धि की, वो अर्ध विक्षिप्त हो गए। कई सालों तक उनका प्रकोप हुआ और उसी तरह उनका जीवन का अंत हो गया। बहुत जोर से गुस्सा उनको आता, आहार को निकलते तो 100 चक्कर से पहले आहार ही नहीं होता, आहार ले तो केवल मिर्च ही खाए। जब तक आहार चले तब तक कैमरा चलते रहना चाहिए। ऐसी हरकतें, समाज के लोग त्रस्त, पर कुछ वाक सिद्धि सी हो गई तो अजैन उनके भक्त। एक गांव में तो ऐसा हुआ कि उस गांव में हम लोग गए और हमारे 1 महीना पहले, इनके आजू बाजू की बात है, पिंडरे के, हाँ, घनसौर, हम लोग पहली बार गए। तो हम लोग जब गए, हमारा संघ से पहली बार बिहार हुआ था, 1989 की बात कह रहे हैं। तो लोग हम लोगों के पास आने में छिड़के, क्या बात है भाई, लोग आप पास नहीं आ रहे। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी महाराज यहाँ इतने दिन 2.5 महीने रह के गए, आए उसी दिन अपना केस लो डिक्लेयर कर दिया 2.5 महीने आगे का। और महाराज उनकी हरकतों से पूरी समाज तंग आ गई, तो लगता आप भी कहीं ऐसा ना कर लो। बड़ी मुश्किल हुई। हम लोग वहाँ 3 दिन का मन बना के गए थे, बोले 1 हफ्ता रुको, यहाँ जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्र साधना, मंत्र का अर्थ होता रहस्य, उसे रहस्यपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। जिस किसी से परामर्श नहीं और जिस किसी के परामर्श से मंत्राराधन नहीं। श्रीमान आलोक जी चौधरी सागर और श्रीमान शिरीष जी जैन पुणे प्रामाणिक ऐप के समन्वयक होने का गौरव जो प्राप्त करते हैं, प्रामाणिक समूह के समन्वयक होने का गौरव जिनको है, और श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली प्रामाणिक समूह समन्वयक दिल्ली और गुणायतन के दिव्य ट्रस्टी। बोलो शिरीष। हाँ, आलोक जी बोलिए। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से भी नमोस्तु और मेरी माँ की तरफ से भी नमोस्तु। हे गुरुवर, हम जीवन के उत्तरार्ध में जब धर्म को समझने लगते हैं तब हमें महसूस करते हैं कि जीवन के पूर्वार्ध में हमने कई पापपूर्ण क्रियाएं की हैं और पापपूर्ण क्रियाएं करते रहे हैं। तो हम उन वर्षों से, उन पापों से कैसे निर्वृत्त हों जो अभी पूर्वार्ध में हैं, और इन पापों से हम आगे कैसे बचें, और जो कम उम्र के हैं उनको इन पापों से कैसे बचाया जाए। देखिए, अतीत तो सबका पापमय है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है, हर मनुष्य का इतिहास मिलेगा, अपावन 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 रहेगा। हमारा अतीत इतिहास मिलेगा, अपावन अपावन ही रहेगा। इतिहास में जो अतीत में हमने गलतियां की, हो जाने दो, उनकी पुनरावृत्ति का संकल्प नहीं करें, यही हमारी उपलब्धि। समझ गए? ओम। हम पुनरावृत्ति न करें। और रहा सवाल जो हमने किया है उसे साफ कैसे करें। मोक्ष मार्ग में लगो, रत्नत्रय की साधना करो और गुरुओं के समक्ष निवेदन करके जितने अपने पाप हैं उनकी आलोचना करो, प्रायश्चित करो, उसी में उद्धार। नमोस्तु महाराज श्री। ये प्रश्न एक दंपति युगल का है विदेश में।
जो 75 साल के हैं अब करीबन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर जो है शुद्ध भोजन किया, पूरा एकदम धर्मपूर्ण जीवन बताया, रोज अभिषेक पूजन करना, मंदिर में नेतृत्व करना। अब उनके जो बच्चे हैं वहीं के हिसाब से हो गए, विदेश के हिसाब से, वो उन्हें इतना सहयोग नहीं कर सकते जैसे यहाँ के हिसाब से कर सकते हैं। अब उन्हें हर बार यही डर लगता रहता है कि उन दोनों में से कोई एक अगर चला गया तो बाकी दूसरा कैसे जीवन का निर्वाह कर पाएगा। और वहाँ विदेश में सीनियर लिविंग होम में बच्चे कहते हैं सीनियर लिविंग में चले जाओ, वृद्धाश्रम में, मगर वहाँ पर उनका खान पान और उनके जो श्रावक की आवश्यक है वो हो ही नहीं सकते। भारत में वो आ नहीं सकते क्योंकि इतने सालों से वहाँ पर बस गए हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या उनके लिए करना चाहिए? जब दुनिया से दूर जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? हर व्यक्ति को चाहिए कि जब तक जरूरी है अपने गार्हस्थ्यिक दायित्व का अनुपालन करें और उस दायित्व की पूर्णता के बाद स्वयं के उत्तरदायित्व को समझे और धर्म ध्यान में लगे। ऐसी स्थिति बने उससे पहले अपना रास्ता पकड़ लें। अगर भारत आना संभव नहीं है तो वहाँ कुछ ऐसे लोगों का माहौल बनाए, बहुत संख्या में लोग हैं, और वहाँ विदेशों में बसे हुए लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अपना उद्धार करना चाहते हो तो कुछ रास्ता बनाओ। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अपनी संस्कृति को बनाए रखो। अगर मिलजुल करके लोग ऐसा काम करें तो मैं मानता हूँ भारत में जैसी समाधि होती वहाँ भी हो सकती है। हालांकि कुछ कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए हमें अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेना चाहिए। यदि इतना पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तो अपना उद्धार आखिर कैसे करेंगे? श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली, मनोज जी मुखर्जी दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आदर्श जी जैन अमरपाटन, गुणायतन ट्रस्टी होने का गौरव जिनके हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। अमरपाटन जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब आगे बढ़ना हो और मन विचलित हो बहुत ज़्यादा, जिससे कि हर तरह की समस्याएं आए रास्ते में और आगे बढ़ने में मन भी भटकने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? रास्ते को देखने की जगह मंजिल को देखना शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल होगी तो मन टिका रहेगा, और यदि तुम केवल रास्ते और रास्ते के अवरोधों को देखोगे तो मन भटक जाएगा। इसलिए मंजिल की तरफ ध्यान दें। विपत्तियां ऐसी आती हैं कि मंजिल का रास्ता भी साफ नजर नहीं आता। ये स्वभाव है, ध्यान रखना। रात अंधेरा गुजारे बिना सूरज का दर्शन किसको हुआ? काली रात को तो गुजारना ही पड़ेगा। ये सोचो, ये विपत्ति है, ये आने वाली संपत्ति की अनुसूचना है। अभी अंधेरा है, उजाला होगा। नमोस्तु महाराज। विकर्ष जी को आवाज लगा रहा हूँ, विकर्ष जी आए और आगे के बहुमान के इस दिव्य आयोजन को आपको ऐसी कड़ी से जोड़ते हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन की उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। बंधु, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जुड़िए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कीजिए। इस गुणायतन की परिकल्पना को आप भी बनिए, इस परिकल्पना के सार्थक करने में एक सहयोगी। आइए, जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण मित्र के रूप में श्री पदमचंद चित्रा गोधा, सीए सर्वेश, टीना मानवी, पूर्वी गोदा, झाग प्रवासी, रांची निवासी हमारे बीच उपस्थित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन। आए और उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही वो आ रहे हैं, साथ ही जिन्होंने निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है ऑनलाइन, ऐसे भोपाल से निर्माण निधि से निर्माण सारथी विभा जैन जी, सा परिवार, साथ ही जितेंद्र जी, सुनील जी, अनिल जी, अजित जी, नितिन जी, निशांत जी, आदिश जी, शशि जी, निधि जी, ऋचा जी, आशिक जी, पुण्या जी एवं समस्त हटा वाले परिवार दमोह मध्य प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती पुष्पाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन चंद जैन, मातेश्वरी संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, सुकुमार, समस्त मोदी परिवार साडोरा अशोक नगर से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उपस्थित है
और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री रमेश जी और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, आए कटनी सतना से, गुणायतन ट्रस्टी, और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे। उनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हाँ, हटा परिवार, हटा वाले जो दमोह से हमारे बीच में हैं, निर्माण सारथी के रूप में जुड़े, उनका सम्मान कर रहे हैं प्रेमचंद जी प्रेमी साहब और साथ ही रमेश चंद जी, आए सम्मान करें। अजी सीधे जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। अगले निर्माण सारथी पुष्पाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय रतन चंद जी, मातेश्वरी संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, सुकुमाल, समस्त मोदी परिवार साडोरा अशोकनगर से हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुरेश जी पांड्या और साथ ही डॉक्टर प्रद्युमन जी, वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए अगले श्रावक शिष्टि आ जाए। इसी कड़ी में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रावक शिष्टि श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती सुमन लता जैन, सपन जैन, आंशिक जैन बैंगलोर से साह परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें जी। और साडोरा अशोकनगर सा परिवार का सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर प्रद्युमन जी और सुरेश जी पांड्या साहब। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सुरेश चंद जी, सुमन लता, सपन, आंशिक बैंगलोर से सा परिवार पधारे और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र जी दुबई और सुभाष जी सीईओ गुनायतन, वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करें। सुरेश चंद जी सा परिवार, साथ ही जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है नोएडा से श्री विजय कांता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुणभूषण कुमार जैन, विनीत जैन, प्रदीप जैन, नोएडा सा परिवार, ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र जी और दुबई से और साथ ही प्रेमचंद जी प्रेमी साहब कटनी सतना से, वो आएंगे और श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे नोएडा से। साथ ही गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं प्रदीप, प्रतिभा जैन, आर्य जैन, श्रेय जैन, साप परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। हमारे बीच में विजय कांता, धर्मपत्नी गुणभूषण कुमार, विनीत जैन, प्रदीप जी नोएडा से हैं और इनका सम्मान हो रहा है प्रेमचंद जी प्रेमी साहब और साथ में शैलेंद्र जी दुबई से कर रहे हैं। आइए सम्मान करें। नरेश चंद जैन, डॉक्टर विकास जैन दिल्ली से, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। साथ ही सूत्रधार में जुड़े हैं महेश कुमार, श्रीमती कुसुम जैन, आशीष, मीनल, अर्जुन, अवनीश, अंकिता, आरव जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, स्वागत, बंदन। सागर से जुड़े हैं श्री अनिल कुमार, सुपुत्र कोमल चंद लंबरदार, अर्चित, अपूर्व लंबरदार, साप परिवार। एक और करें, हाँ आ जाएं सा परिवार सागर से। मैं नाम ले रहा हूं अनिल कुमार, सुपुत्र कोमल चंद लंबरदार, अर्चित, अपूर्व लंबरदार जी, सा परिवार उपस्थित हो तो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनका सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा संतोष जी चौधरी साहब, मालथौन से गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो आएंगे और सम्मान करेंगे। सागर से ही जुड़े हैं सूत्रधार के रूप में वीरेंद्र कुमार, माया जैन, विवेक कुमार, सरिता जैन, कनवा वाले सा परिवार यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आए शीघ्रता से और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे ठाणे मुंबई से अशोक कुमार, दीपाली जैन, अपूर्वा, आयुषी, आकाश जैन, सा परिवार, जबलपुर से आनंद प्रीति, निशी मनु जैन, जो सुनील कुमार, सुनीता जी खरगोन, जो सिद्ध चक्र मंडल बंधान के पुण्यार्जक के उनके वो जीजा जी हैं। आइए सा परिवार, अशोक कुमार जी हमारे बीच हैं और उनके सम्मान के लिए संतोष चौधरी जी खरगोन से वो सम्मान कर रहे हैं, मालथौन से वो सम्मान कर रहे हैं। स्तंभ जो आज स्तंभ के रूप में जुड़ करके जिन्होंने साथी से पुण्य कार्य किए, जो जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया 21,000 रुपए की राशि से श्री राकेश कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, पुत्र रजत जी, पुत्र बधु गुमा जी, पुत्री प्राची, पौत्री नव्या जी जैन साह परिवार। और साथ ही जिन्होंने 1 किलो 255 ग्राम चांदी समर्पित किए गुणायतन के लिए इंदु बनवारी लाल जी सरावगी कलकत्ता के द्वारा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने 4 चांदी के कलश और एक छोटा छत्र जिसका वजन लगभग 408 ग्राम चांदी है, उन्होंने श्रीमती अरुणा जी, श्री अनिल कुमार जी खरगोन वाले साह पारिवारिक पर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं, हमारे बीच में डॉक्टर
श्री फूलचंद जी प्रेमी साहब यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं। प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, श्रीमती मुन्नी पुष्पा जी प्रेमी, वाराणसी से, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं और सम्मान करते के रूप में श्रीमान सुभाष जी और श्रीमान शैलेंद्र जी को आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे और आदरणीय प्रोफेसर प्रेमी साहब का सम्मान करेंगे। और इसके बाद मैं आवाज लगा रहा हूं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहर सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भ्राता श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती सरोज जी मालथोन मध्य प्रदेश से, और साथ में आ रहे हैं श्रीमान आशीष जी जो उनके भतीजे होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। मैं परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि आए और हमारे बहुमान को स्वीकार कर इस मंच को सम्मान देवें। और इनके सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सुभाष जी, सुनील जी और आदरणीय प्रेमी जी। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं श्रीमती अरुणा जी, अनिल कुमार जी खरगोन वाले, जिन्होंने लगभग 408 ग्राम चांदी का दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे बहुमान को स्वीकार करें। और श्रीमती लता जी गंगवाल और शकुन दीदी आकर के उनका सत्कार करेंगे। आदरणीय लता जी, आवाज लगा रहा हूं शंका समाधान के सत्र में प्रिया शशांक जी सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री गाथा कटंगी। पूरा परिवार, पूज्य मुनिश्री के संपूर्ण परिवार के लोगों को मैं बहुत आनंद के साथ आवाज लगा रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और हमारे श्रीमान सुनील भाई साहब और श्रीमान सुभाष भाई साहब सबके गले में सौभाग्य का दुपट्टा उड़ा करके हमारे बहुमान को बढ़ाएंगे। आदरणीय सुनील भैया एवं आदरणीय सुभाष भाई साहब और प्रेमी भाई साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वे भी आ जाएं। जब तक मैं शशांक जी से निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न को पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखें। महिलाओं के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं मंच पर महाराज जी के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। जब भी बोलो मधुर बोलो और कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेहतर है। तो महाराज जी, कोयल जैसी बाड़ी की मधुरता और कोयल जैसा मौन अपने जीवन में कैसे लाएं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें महाराज जी। कोयल जैसी वाणी की मधुरता और कोयल जैसा मौन अपने जीवन में कैसे लाए? कौवे और कोयल के फर्क को समझ लो, अपने आप आ जाएगा, है ना। और ये तय कर लो मुझे कौवे जैसा काम नहीं करना है, हम अपने आप में संभल जाएंगे। ओ सुश्री गाथा जैन कटंगी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राजेश जी सेठ दमोह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न मेरी दीदी ने पूछा है कि घर में बच्चे होने के कारण वस्त्रों की शुद्धि नहीं हो पाती है, तो जिनवाणी शुद्ध वस्त्रों में ही पढ़नी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या मोबाइल से स्त्रोत आदि पढ़ सकते हैं? देखिए, यथासंभव शुद्धि का पालन करना चाहिए। वस्त्रादि की शुद्धि के अभाव में जिनवानी छूना उचित नहीं है। और जो डिजिटल जिनवानी है मैं उसे भी जिनवानी मानता हूँ। मेरी राय में जिनवानी तो जिनवानी है, चाहे वो किसी फॉर्मेट में हो, हमें नहीं छूना चाहिए। इसलिए एक सलाह आप लोगों से देता हूँ, जिनने भी मोबाइल में विभिन्न जिनवानी को डाउनलोड कर रखे हैं वे कम से कम अशुद्ध अवस्था में उस मोबाइल का प्रयोग न करें। टॉयलेट में उस मोबाइल को न ले जाएं, मुंह में लगाकर बातें न करें, क्योंकि उसमें जिनवानी है। जिनवानी के लिए अगर आपको उपयोग में लेना है, सर्वोत्तम यही है कि उसके लिए एक स्वतंत्र डिवाइस साथ में रखें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब,
सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।